भैया आज परसेंटेज का बड़ा सेशन लेकर आए हैं हम आपके लिए। परसेंटेज का पूरा मैं बेसिक बताऊंगा, पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा, उसमें जितनी भी एचपी आएंगी वह बताऊंगा, उसकी ट्रिक बताऊंगा, प्रैक्टिस सेशन भी होगा। और ये जो आपके साइड में लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, लंबा सेशन होगा, बिल्कुल अपनी जो ताकत है वो बना के रखिएगा। और लिस्ट बताऊँगा, बता दे रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक बताएंगे, डेफिनेशन क्या होती है परसेंटेज की, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ने लग रही थी तब इसको बताएंगे, इनकी फॉर्मेशन क्या है ये बताऊंगा, कन्वर्जन कैसे होता है 1/2 को 1/4 में कन्वर्ट कर देंगे, 1/8 में कन्वर्ट कर देंगे वह बताएंगे। और परसेंटेज का डिफरेंस भी बहुत बार पेपर में यूज होता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, वह बताऊंगा मैं आपको। और परसेंटेज का रिवर्सिबल मेथड होता है वह बताऊंगा। और 100+ वाली फ्रैक्शन, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है ना, ये जरूरी नहीं है एसएससी में आए, बहुत रेयर केस में आएंगी, लेकिन बैंकिंग अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 100% आती हैं। तो मैं एक बार आपको ग्लिम्स दे दूंगा इनका, और अगर आई तो आप कर दोगे। और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना ये मैं आपको बताऊंगा, और इसका उल्टा भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, ये दोनों आपको बताएंगे। और ये हेड और टेल, हेड टेल का मतलब है किसी भी परसेंटेज का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से को रिप्रेजेंट भी कर देता है, इस चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे। और लिस्ट बताऊंगा, और इस तरीके से चर्चाओं का दौर आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो आइएगा शुरू करते हैं परसेंटेज को। सबसे पहले मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ ना, बाद में दूसरा वाला काम डेफिनेशन बाद में देंगे इसकी, पहले लिस्ट बनवा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1%, ऐसे लिख सकते हैं क्या, या एक ही लिख लो इसको, और एक रिप्रेजेंट करेगा 100% को, ऐसा कर लो। समझ में आएगी बात, ये एक है रिप्रेजेंट करेगा 100% को। अभी क्यों करेगा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर रुकिएगा। 1/2 है, ये रिप्रेजेंट करेगा 50% को। अब कैसे करेगा ये इस पर भी बात करेंगे। ये 1/3 है, ये रिप्रेजेंट करेगा 33 और 1/3 को। अच्छा, आप चाहें तो दशमलव वैल्यू भी लिख सकते हैं इनकी पॉइंट में। एसएससी बहुत नॉमिनल केस है कि आपको पॉइंट की वैल्यू पूछे, ये बैंकिंग में आती हैं, एसएससी में सिर्फ ये दोनों से काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये तो 100% ही रहने वाला है, और ये 50% ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा 33.33%। और अभी बताएंगे, चर्चाओं को दौर करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। 1/4 को लूँगा तो ये 25% है, और ये इसकी भी वैल्यू 25 ही रहने वाली है। 1/5 को लूँगा तो ये 20% है, और ये 20% रहने वाली है, ठीक है। 1/6 को लेंगे तो ये आएगी 16 सही 2/3। क्रॉस वेरीफाई भी करते रहिएगा, 16 × 48 दूनी 50 और दूनी 6, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगी 16.66%। ये आगे तक चला जाएगा, सही है। 1/7 है, 1/7 है, तो ये हो जाएगी 14 सही 2/7% है, ठीक है। 14.28%, सही। अब ये परसेंटेज का एक हिस्सा मैंने आपको बताया है, और अभी इसे आगे लेते लेते जाएंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बताएंगे कि कैसे बनने लग रही हैं, और फिर इसकी डेफिनेशन को लगेंगे। पहले मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया ना आपने, अब मैं इसको रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। 1/7 कर लिया था, अब 1/8 कर लेंगे, इसको भी हटा दो। 1/8 की वैल्यू क्या होगी, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और एक 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 12.5%। इसे हटाओ, और ये 1/9 है, 11 सही 1/9, 11 में 99 100 1/9 होगा, और ये कितना हो जाएगा 11.11%, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। 1/10 तो है ही 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, और ये भी 10% हो जाएगा। 1/11 ये है 9 और 1/11, और ये हो जाएगा 9.09%। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट अलग से बनवाएंगे, इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट भी मैं आपको तैयार करवाऊँगा। इसको भी हटा देते हैं। अब आ गया 1/12, 1/12 क्या हो गया 8 सही 1/3, क्रॉस करते रहेंगे, 8 × 24 और 25 चौका 100, 4 × 12, और ये 8.33।
ये जो पॉइंट में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, एसएससी में इसमें नहीं आता है सवाल, कभी आया होगा एक आध बार, लेकिन आपको फ्रैक्शन पर बेस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उसको फिर बताएंगे। 1/12 हो गया, 1/13 ये हो जाएगा 7 सही 9/13, 13 सत्ते 91 और 900, 7.69% के करीब होता है इसकी वैल्यू। 1/14 है। अब 1/14 को मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो, वैसे लिख ही लो अभी तो। 7 1/7, 49 और 1 50 का दुगना ये हो जाएगा, और 7.0 और 1 7.014 के करीब आएगा शायद। इसे हटा दूं, 1/14 हो गया, 1/15 ले लेते हैं। 6 सही 2/3, 3 चिंग 18, 2 20, पंजे 5 3 15, और इसे हटा दो 6.66%। 1/16 इसे भी हटा देते हैं। 1/16 को अगर मैं देखूंगा तो 6 सही 1/4%, 6 चौक 24 और 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 6.25%। 1/17 18 19 को छोड़ो, 1/20 ले लेते हैं, सीधा 5%, और ये हो जाएगा ये भी 5%। 1/24 को ले लो, 6 सही 1/4, 4 से 1/6 आएगा, 4 से 1/6%, ठीक। और 1/25 चौका 100 और ये 4%, इसकी होगी 4.0 और 1, 6 4 6 छिंग 4.016, 4.16 ले लो, जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। इतनी जो मैंने लिस्ट बनवाई ना आपको, इतनी मोर देन इनफ है, इससे आप बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। ये बस बेसिक मैंने बता दी, और ये आपको याद होनी चाहिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू। अगर आपके सामने आ रहा है 1/9 तो आपको तुरंत पता होनी चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है। 1/12 आया, 1/8 आया, 1/5 आया, इनकी याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 1/20 की आप पेपर में बना कर देख रहे हैं, 1/15 की आप पेपर में बना के देख रहे हैं, ये तुरंत से क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ी वाली आएंगी ना तो उन्हें बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी कहीं हद तक, क्योंकि मैं लिस्ट बनवा दूंगा उनकी भी जो अक्सर रिपीट होती है, तो आपको जरूरत ज़्यादा खास पड़ेगी नहीं। जो बेसिक परसेंटेज की थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक पड़ाव इसका खत्म हुआ और लिस्ट बनकर तैयार हो गई। अब इस लिस्ट को मैं बताता हूँ कि ये बनती कैसे है या कैसे बनी थी, तो इसको हटा देते हैं। और इनमें एक आध किसी में पॉइंट में आगे पीछे हो गया हो तो देख लेना जरा, पॉइंट हल्का फुल्का हो गया हो, वैसे हुआ नहीं है, ज़्यादा सही लिखे। ध्यान से देखो, जैसे कि मुझे 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी, परसेंटेज वैल्यू बतानी है कि ये किसकी है। जब भी परसेंटेज वैल्यू बतानी हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना। जब भी परसेंटेज में वैल्यू बतानी हो तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है और परसेंटेज का साइन लगा देना। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं डेफिनेशन बताने लग रहा हूँ। 2 से काट देंगे ये 50%, इसका मतलब 50% को 1/2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका वाइस वर्सा देख लेते हैं कि 50% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा। तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी हो तो 50 को तो एज इट इज रखिएगा और इस परसेंटेज की जगह 1/100 कर देंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 50 से काट देंगे ये 2 बार तो ये हो जाएगा 1/2। बोलते नहीं, क्लियर हो गई बात। मान लीजिएगा 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है परसेंटेज में, तो आपको अभी बताया मैंने कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, परसेंटेज का साइन लगाना है और ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25%। अब इसका रिवर्स करना है, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है अंश बटे हर में, तो आपको बताया था कि परसेंटेज को हटा के नीचे 1/100 कर देंगे, ये यूँ कहो कि 1/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100। इस तरीके से ये बनने लग रही हैं। और मैं 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा 1/6 है,
इसकी परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। अब मुझे जा रहा थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, तो आ जाएगा 50/3। ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, अगर गणित के नियमों को माने तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, इसको अभी भी सही तरीके से लिखा जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है 16 × 48, 16 बार गया और 2/3, ये इसकी कंप्लीट फ्रैक्शन है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपको 16 1/6 की याद रखनी है, 16 से ही 2/3, मैंने लिस्ट में भी आपको बता दिया था। अब इसका रिवर्स करेंगे कि 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो अंश बटे हर में करके। तो आपको क्या करना है, इसे फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करो, 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंटेज को नीचे लिख लो 1/100। बताया 50 से 2 बार तो ये हो गया 1/6। इस तरीके से ये फ्रैक्शन बनने लग रही हैं। परसेंटेज से आपको नॉर्मल वैल्यू में जा रहा है और नॉर्मल वैल्यू जो फ्रैक्शन की है उससे परसेंटेज वैल्यू में आने लग रहा है। ये दोनों चीज़ें होने लग रही हैं। एक बात हो गई। आइएगा इन चर्चाओं का दौर और भी बढ़ाते हैं। मान लीजिएगा 10% है, तो 10% है तो 10/100, तो ये हो जाएगा 1/10। क्लियर। अब 1/10 को परसेंटेज में लिखना है तो आपको 100 की मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, ये हो जाएगा 10%। क्लियर हो गई बात। यहाँ से एक बेसिक पड़ाव का और ख़त्म हुआ। अब इसके बेसिक पड़ाव का दूसरा चरण शुरू करते हैं। आइएगा, यहाँ एक चरण खत्म हो गया बेसिक का, अब दूसरा चरण को शुरू कर रहे हैं। मुझे बताओ 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको वो याद होनी चाहिए। समझना मेरी बात को। अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं तो अभी तो तुरंत से याद नहीं होगा, अगर पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो। अगर पहले से पढ़ रखी है तो वो जो लिस्ट मैंने आपको बेसिक वाली लिस्ट बनवाई है वो आपको तुरंत याद होनी चाहिए। 1/2 को पढ़ते ही हिट करे कि यार ये तो 50% लिख रहा है, बोलते नहीं। ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया 1/4 की फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज वैल्यू बताएं। तो मैंने आपको बताया अगर फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में जाना है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो 100 की मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, और ये काट दीजिएगा तो 25% आ गया। एक बात हो गई। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर 1/4 की पूछी है और आपके दिमाग में सेव्ड है कि 1/2 की तो 50% होती है, बात मानते हो कि नहीं, और ये 1/2 की 50% होती है और हमसे 1/4 की पूछी है, तो इसका मतलब इसे 1/2 का भी आधा कर दिया है। अगर इसका आधा किया है तो इसका भी तो आधा करना पड़ेगा। 25 का आधा कर दीजिएगा, 50 का आधा कर दीजिएगा, 25% आंसर है। क्लियर हो गई बात। देखिएगा ये बड़े बेसिक लेवल पर काम कर रहा है। जब इसको बड़े लेवल पर काम करेंगे, जब आपको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी 1/4 की भी आपके माइंड में है ही है, तो आपकी दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ से एक और बता रहा हूँ, 1/8 की निकालनी है। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। 4 से काट लो 2 बार, 4 से काट लो ये 25 बार, तो 25/2 आ गए। और मैंने आपको बताया था अभी ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है क्योंकि इसका भी पूर्ण भाग निकाल सकते हैं। तो 2 से काट लेंगे, 12 दूनी 24 और 1/2 बचेगा, मतलब 12.5। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 होगी। ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसको हटा रहा हूँ और देखो जरा, ये 1/8 है। मैं ये कह रहा हूँ इसे 1/4 के, मुझे पता है 25% होती है, और ये 1/8 1/4 का आधा दे रखा है। तो अगर ये आधा करा तो ये भी तो आधा करेंगे, तो 25 का आधा करेंगे तो 25 का आधा कर दो तो 25/2 मतलब 12.5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में। क्लियर हुई बात। और अगर आपको 1/4 याद नहीं है, तुम्हें तो 1/2 याद है। 1/2 याद मुझे पता है 50% और 1/8 की पूछी है, तो इसका हमें दिखाई दे रहा है ये 1/4 है। 1/4 है ना। अगर ये 1/4 है तो ये भी तो 1/4 होगा, तो 50/4 कर दीजिएगा। 50/4 इज इटसेल्फ 25/2, तो ये 12.5 फिर से आ गई। बात मानते हो तो बोलो हाँ, अब बोलते नहीं है खस्मा। क्लियर होगी बात। इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। और आइएगा इसको अब एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है। मान लीजिएगा मुझे 1/3 है मेरे पास, सही। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3। ठीक। बनानी भी बता दी है और कैसा ही ये भी बता दी है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 1/6 की निकाल के बताओ। तो आपके दिमाग में ये है कि 1/3 की तो 33 सही 1/3 होती है।
1/6 की निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 100 की मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। इसे 2 से काट लीजिएगा 3 बार, 2 से काट लीजिएगा 50 बार, तो हो गया ये 50/3। ये अभी इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, तो 16×3 = 48 और कंप्लीट फ्रैक्शन बना ले 16/3। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसी का एग्जाम्पल, इसे रफ कर रहा हूँ। 1/2 से 1/6 की निकालनी, तो आप जानते हैं 1/3 का ये आधा ही तो है। 1/3 में आधे की मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6 बन जाएगा, तो इसमें भी आधे की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आधे का डिवाइड करने का मतलब यह है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है मैं बताता हूँ। एक तो इससे पहले ही कंप्लीट है, इनकम्प्लीट बनाओ, 33, 3, 99 और एक 100/3। बात मानते हो? इसमें 1/2 किया तो यहाँ भी 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/2 कर दीजिएगा। अब ये बन गया 100/6 और 100/6 बनेगा, तो मतलब ये 50/3 है, और 50/3 को हम लिख सकते थे 16 से ही 2/3। एक तो ये है तरीका, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको जो बता रहा हूं उसको अगर आप समझ पाए तो कहीं हद तक थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हमें 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 16 सही 2/3। क्या तुम इस 33 सही 1/3 से इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो? भाई तुम क्या करो, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें 2 का डिवाइड मारो, है ना, और 1/3 में अलग से मारो। अगर तुम इसमें ध्यान से देखो 33 में मारोगे डिवाइड, तो ये 33 से ये पूरा 16 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो 16 तो आना ही आना है। अब यहाँ पर लेकिन एक बच गया ना, एक सही 1/3 और बच गया, तो ये एक सही 1/3 तो 2/3 है ना। एक सही 1/3 2/3 है, उसमें 2 का डिवाइड कर रहे थे हम, तो 2 भी कट जाएगा, तो 1/3 ही बचेगा। समझ में आई बात? नहीं, गलत कर दिया है मैंने, 1/3 था यहाँ पे पहले से ही, माफ कीजिएगा मैंने गलत कर दिया क्या। 33, 3, 99 और एक 100/3 है, सही है। 33, 99 और एक 100/3 है, और इसका 1/2 करना है, तो 1/2 का मतलब है ये 100/6 हो गया। 100/6 मतलब 50/3 हो गया, मतलब 16 से ही 2/3 पे आ गई। तो 1/2 को यहीं पे आप डायरेक्ट आधा कर दो, तो ये 16 बचेगा, और बचेगा एक सही 1/3, और 1/3 से 2 ऊपर कूद के चला जाएगा, तो 2/3 बचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो। इसकी ओवर द टाइम अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बार बार क्लिक होने लगेंगे। अब ध्यान से देखो एक और चीज इसकी, इसे मैं रफ कर रहा हूं। मेरे पास 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है, समझना इस बात को, और मुझे 2/3 की निकालनी है, और मैं जानता हूं कि 2/3 मेरे डेटाबेस में नहीं है, क्योंकि मैंने जो अभी डेटाबेस लिखवाया था बेसिक परसेंटेज का, उसमें 2/3 नहीं था, लेकिन उसमें 1/3 था, 33 है 1/3। अब देखो पहली बार में क्या सोच होगी कि भाई 100 की मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, क्लियर होगी बात। तो यहां से बन जाएगा ये 200/3, और ये परसेंटेज की वैल्यू है। 200 से काटोगे तो 66 से ही 2/3 आ जाएगा, क्लियर बात। अब ध्यान से देखना क्या मैं बताने वाला हूं। 66 से ही 2/3, ध्यान से देखो, मुझे ये पता है कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33 से ही 1/3 होती है, और मुझे 2/3 की निकालनी है, मतलब उसका 2 ही तो गुना है। 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2/3 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 2 की 33 में करोगे तो 33 दूनी 66, 1/3 की 2 में करोगे तो 2/3, और ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू तैयार। क्लियर होगी बात। मुझे 1/3 की थी, 2/3 की निकालनी थी, तो डायरेक्ट हमने निकाली। 33 में 2 की मल्टीप्लाई, 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई, 66 से ही 2/3। आपको 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखनी है, 66 से ही 2/3 होती है। एक बात होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25% है। ध्यान से देखो, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25% है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया 3/4 की निकाल के बताओ। तो आप जानते हैं कि 1/4 का मेरा डेटाबेस में है 25%, लेकिन 3/4 नहीं है। तो अब ये 1/4 3/4 से 3 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ भी आप 3 गुना कर दीजिएगा, और आंख बंद करके 75% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। नहीं तो आप क्या करो, 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, और 100 से गए 25 बार, 25 से 75% आ गया। क्लियर होगी बात। एक और देखेंगे इसका एग्जाम्पल से, इसे रफ करते हैं। दूसरा देखेंगे भैया जी, मान लीजिएगा 1/5 है मेरे पास 20% का, सही है। 1/5 मेरे पास 20% है, और मुझे 2/5 निकालना है। तो आप ये जानते हैं 1/5 से 2/5 आने के लिए 2 की गुणा करी है, तो इधर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 40% आंसर है। समझ में आई बात। क्योंकि
कितनी सारी फ्रैक्शन बन सकती हैं, हम उसे हर बेसिक लिस्ट में नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन जो बेसिक वाले हैं जहां से जन्म हो रहा है, जड़ हमने रख ली, अब तने जैसे भी बनेंगे वो जड़ से ही बनने वाले हैं। मान लीजिएगा मुझे 3/5 की निकालनी है, 1/5 की 20%, तो 3/5 इसका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 20 या 60%, बात खत्म। अब बोलते नहीं हो खसमा, इस तरफ कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। मान लीजिएगा 1/14 है, 1/14 की फ्रैक्शन परसेंटेज में बतानी है वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1/14 है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज कर लो। सही, 2 से काटो 7 बार, 2 से काटो 50 बार, तो ये आ जाएगा 50/7, 7 7 49 और 1/7, 7 सही 1/7 हो गया। सही आ गई, 7 सही 1/7 हो गया, ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 1/4 की जगह 1/14 की जगह आप 2/14 की निकाल दीजिएगा, तो आप जानते हैं कि 2/14 इटसेल्फ 1/7 है, तो अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करिए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में भी तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 की सीधा 7 में करो 14, और 1/7 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 14 से ही 2/7, यही फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, यही इसकी, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। तो अगर कहने का मतलब इस बेसिक फ्रैक्शन से आप ये लेके जाइएगा कि अगर आपके बेसिक डेटाबेस में कोई भी डेटा है, उसका जितने भी गुना करने के लिए बोल रहा है आप उतने गुना कर दीजिएगा, वही आपकी परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी वैल्यू याद होने लगेंगी। और देखते हैं जरा कुछ, जैसे कि 1/16 है, 1/16 की परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा, तो आप क्या कहेंगे सर 1/16 लो, 100 की मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो भैया 4 से काटो 4 बार और 4 से काटो 25 बार, तो आ जाएगा ये 25/4, तो आ जाएगा 4 6 24, 6 से 1/4, और ये आंसर है 6 से 1/4, और ये परसेंटेज वैल्यू हो गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया 5/16 की निकालो। 1/16 तो आपके डेटाबेस में था, लेकिन 5/16 नहीं है, तो लेकिन ये इसका 5 गुना है, तो इतने भी आप 5 गुना कर देंगे तो 5 छक्के 30 हो गया और 5/4 हो गया, 30 से ही 5/4। अब ध्यान से देखो, ये इनकम्प्लीट आ गया पोर्शन, क्योंकि 5/4 को नहीं लिखा जा सकता, यहाँ फ्रैक्शन लिखनी है जो कंप्लीट हो। ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ से एक पूरा बाहर निकल रहा है, तो 4 एकम 4 जोड़ोगे इधर जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा, 31 से ही 1/4। आप बोलते नहीं हो, समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/16 हो गया। अब देखेंगे जरा ध्यान से, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको परसेंटेज में बतानी है, तो आप कहेंगे सर 1/8 करो, 100 की मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा लो। 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 25 बार, तो हो गया 25/2, मतलब 12 से ही 1/2, या 12.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 12 से 1/2 ही लिखेंगे, समझाने का मोटिव रखना है। अब यहाँ से मैंने कहा कि सर 3/8 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। अब मेरे डेटाबेस में 3/8 को पढ़ के तुम्हें ये यकीन होना चाहिए यार 1/8 तो है, 3/8 नहीं है, तो इसका मतलब 1/8 का ही 3 गुना होने लग रहा है, तो यहाँ भी आप 3 गुना कर दो। अब खोलने की जरूरत नहीं है, 12 3 36 और 3/2, बोलते नहीं हो। अब ध्यान से देखना एक बात को, 36 सही 3/2, फिर से ये इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करो, एक बार चला जाएगा तो 37 सही 1/2, और ये तुम्हारा आंसर है। और रट्टा मार के रखेंगे कि 37.5% की वैल्यू 3 सही 1/8 होती है, पेपर में लाखों करोड़ों बार रिपीट हो चुकी है। ठीक, अगर 1/8 की वैल्यू 12.5 है तो आपसे कहा गया एग्जामिनर ने कि भैया 5/8 की निकालो। सही, तो आपको पता है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 12.5, उसका 5 गुना दे रखा है, तो 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और 5/2। सही, अब ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है क्योंकि 2 बार जा रहा है, ये तो 2 बार जा रहा है तो 2 बार भेज दो, तो 62.5 हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 1/2, 62 सही 1/2। इसका भी रट्टा मार कर रखेंगे कि 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 62.5 होती है, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 37.5 होती है, कई बार पेपर में रिपीट हो गया है। जिन जिन पे मैं बोल रहा हूँ उनको आप याद रखेंगे। समझ में आई बात? जिन जिन पे बोल रहा हूँ ये वैसी फ्रैक्शन है जो कई बार रिपीट होती है, इसलिए उन्हें याद रखेंगे। एक बात हो गई, इसे रख रहा हूँ रफ, आगे चलेंगे। 1/6 है, 1/6 की परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको 1/6 ले लिया
और 1/6 में 100 की मल्टीप्लाई करी, परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 50 बार, और 50/3 तो हो जाएगा 16 सही 2/3। ठीक, और 16 सही 2/3 यहाँ लिख दीजिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5/6 की निकालिएगा। तो आपको पता है 1/6 आपके डेटाबेस में है, उसका 5 गुना पूछा है, तो 5 गुना इत्थे कर दो, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3। अब ध्यान से देखना, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट बनाओ, 3 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 83 सही 1/3 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, और ये आपका आंसर है। इसकी याद रखनी है, 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 83 सही 1/3 होती है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में। तो आप कहोगे सर 1/7 में 100 की मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 14 7 98 होता है, और 2/7 दे रखी है, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो सही 2/7 है। डेटाबेस में मैंने आपको डायरेक्ट बताया ही था। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा क्या होगी। तो यहाँ से आप वहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14 3 42 और 3 दूनी 6/7। रट्टा मार कर रखो, 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 42 सही 6/7 होती है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलेंगे, इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ ये जितनी मैंने बताई, जिन पे मैं स्टार मान के चल रहा हूँ, उन्हें भी आप अलग से एडवांस लिस्ट बना के करते रहिएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसे ही रिपीट हो जाती है। अब यहाँ से 9 वाली करूँगा, फिर 11 वाली करेंगे। अब 9 वाली देखिएगा, 1/9 है, 1/9 की परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर 1/9 100 की मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा लो, तो ये हो जाएगी 11 निम्न 99 और 1/9। तो इसका मतलब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो, 11 से 1/9। साथ के साथ निकालना भी आप सीख रहे हो और कैसे वैल्यू आ रही है ये भी आप जानने लग रहे हो। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ आएगी। 2/9 की कितनी होगी, इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22 और 2/9। 3/9 की कितनी होगी, इधर 3 की मल्टीप्लाई करो तो 33 सही 3/9। अब ध्यान से देखो, जब ये 3/9 करा ना तो ये 1/3 बन गया, तो यहाँ 1/3 ही आ जाएगा। और 33 से 1/3 तो हमने पढ़ा था कि 1/3 की है, तो ये 1/3 ही तो लिख रहा है बेटा, 3/9 को क्या 1/3 ना लिख सकता मैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे 4/3, 4/9, तो अब ये 1/9 का 4 गुना हो गया। तो अगर ये 4 गुना हो गया तो यहाँ भी 4 गुना करो, 44 सही 4/9। ठीक है, और एक लास्ट कर लो 5/9 की, इधर कर लेते हैं ऊपर 5, 1/9 की इतनी है तो 5/9 की कितनी, तो इसका 5 कर दीजिएगा, 55 सही 5/9। ध्यान से समझो, जब जब 1/9 होगा तो जो परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू आने लग रही होंगी वो 11 के मल्टीपल की होंगी। कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में, जब 1/9 होगा तो नीचे तो 1/9 ही आने वाला है, और जो ऊपर है 11 के मल्टीपल की होंगी। अगर 4 गुना है तो 44, 3 गुना है तो 33, 2 गुना है तो 22, 5 गुना है तो 55। ये पूरी लिस्ट याद रखो, इसमें तो कोई ना कोई रिपीट होती रहती है अक्सर केस में। ये 2/9 वाली जरूर होती है, और इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी ऐसी हो जाएंगी 55.55, 11.11, 22.22 ऐसे करके हो जाएंगे। वो मैंने आपको बताया था, तो उनके 2 गुना कर लीजिएगा। अब मैं 11 की बताने लग रहा हूँ, 11 की बताते हैं। 1/11 है, इसकी परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। 1/11 है इंटू 100 कर लीजिएगा और परसेंटेज का साइन लगा लीजिएगा, तो देख लीजिएगा 11 निम्न 99 और 1/11, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9 सही 1/11। ठीक है, अब इसका 2 गुना करना है। 2/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 निम्न 18 और 2 सही 11, सही है। यहाँ 3/11 की निकालेंगे, तो यहाँ भी 3 कर लीजिएगा, 9 3 27 और 3/11, सही। 4/11 की निकालेंगे तो यहाँ 4 गुना कर दीजिएगा, 9 चौक 36 और 4/11। इस तरीके से 11 वाले में आप ध्यान में रखिएगा कि जो 1/11 होगा उसमें सारे के सारे मल्टीपल 9 के ही आएंगे, और कितने कितने गुना पर आएंगे। अगर 2/11 है तो 9 दूनी 18, 3/11 तो 27/11, 4 है तो 36, 5 होगा तो 45। यहाँ पे निकाल दीजिएगा एक 5 का भी, ये 5/11 है तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 5/11।
इनमें से भी ये 2/11 वाले की तो अक्सर रिपीट होती है, लेकिन सारी याद कर लो कितने गुना। 11 है नीचे तो 9 के मल्टीप्लाएंगे, 9 है नीचे तो 11 के मल्टीप्लाएंगे। ठीक है, तो भैया जी ये वाला पड़ाव भी खत्म हुआ, फॉर्मेशन भी हो गई और आधा कन्वर्जन हो गया। फ्रैक्शन से मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू बनानी सिखा दी। अब समय आएगा कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन बनाना कैसे सीखेंगे, इसे भी देखेंगे अभी। तो आपको ये दोनों आपको बता दी। आइएगा और शुरू करते हैं। आइएगा अब आएंगे चर्चाओं के दौर में कि डेफिनेशन क्या है ना गजब बात। आधा पौना घंटा पढ़ा के अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। बात ये है, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट था ये बेसिक फंडामेंटल पढ़ाना कि लिस्ट बेसिक कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट था। उनकी किसकी कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये इंपॉर्टेंट था। और इनका कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट था। डेफिनेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आएगा, अब शुरू करते हैं। डेफिनेशन बताएंगे, इसका चौथा चरण चलेगा। परसेंटेज क्या होती है भैया, परसेंटेज की डेफिनेशन। देखो भैया जी बात ये है, अगर बुक्स की और इंटरनेट गूगल की डेटा को माने तो पहले मैं वो डेफिनेशन बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ परसेंटेज को डिनोट करने का साइन जे होता है। इसमें से अगर ये डंडा हटा दिया जाए तो सिर्फ ये दोनों बचेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल करके आप पूरी अर्थमेटिक को 100% चारों खाने चित कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल करके। ये दोनों बिंदु और ये डंडे के साथ पूरी अर्थमेटिक को ख़त्म कर देते हैं और एडवांस के भी बहुत सारे पोर्शन में इन दोनों का यूज़ हो जाता है। तो इन पर कमांड जितनी हो सकता है डिटेल में कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, परसेंटेज की बेसिक जो बुक्स दे रखी हैं उनकी डेफिनेशन को लें तो किसी भी संख्या का, मान लीजिएगा 5 है, वो अपने आप में 100 का कोई प्रतिशत भाग हिस्सा होती है। मान लीजिएगा 5/5% है तो ये 5/100 है। कहना वो चाह रहा है राइटर कि जो 100 का है वो 5वां हिस्सा है, जो 100 का है वो 5वां हिस्सा है। मान लीजिएगा 6% लें तो ये 6/100 है, तो 100 का 6 है, 100 का 6 है। सवाल यहाँ से ये उठता है कि ये तो चलो हमने मान ली कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है और उसका हिस्सा कोई ना कोई उसको डिनोट करता है। 100 ही क्यों? वाई इट इज़ 100, नॉट 200, नॉट 50, नॉट 10, नॉट 5, नॉट 10? वाई? देखो बात ये है, इसके पीछे रीज़न ये रहा है, 100 से अगर कोई चीज़ बढ़ा के लिखूँ 12% तो कुछ करना नहीं है, 112 लिख दो। परसेंटेज की आने वाली क्लासेस में बताएंगे। अगर 100 से 12% कम करके लिखना तो कुछ करना नहीं है, घटा के लिख दो 88%। अगर 100 को 10% बढ़ा के लिखना है तो 110 लिख दो, बात खत्म। 10% कम करके लिखना है तो 90 लिख दो, बात खत्म। ये जो 100 होता है ना, इसे अपने हिसाब से कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। अगर मैं 100 की जगह 50 करता ना तो यहाँ 44 आता, और यहाँ 110 की जगह 55 आता, 90 की जगह 45 आता, तो फिर हाफ और करना पड़ता, कुछ और वैल्यू लेता, तो फिर उस हिसाब से और चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता। लेकिन 100 में ऐसा नहीं करना होता। 12% 10% बढ़ा के बोला तो जोड़ के लिख दो, कम करके लिख रहा तो कम करके लिख लो, इसलिए 100 को प्रीफर माना गया। चाहते तो वो 50% से भी किसी भी हिस्से को कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन और टिपिकल बन जाती है। जबकि परसेंटेज का जो जन्म दिया गया था वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए, डेटा को रिमेंबर करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब ये कैसे बनी इसको मैं बताता हूँ। इसको मैं रफ कर दूँ, हो गया। ध्यान से समझो एक चीज़ बात। मान लीजिएगा मैंने 20% बोला, समझ में आई बात? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। इसका मतलब यह डिनोट कर रहा है कि ये जो पूरा वाला हिस्सा है, ये कंप्लीट जो पेयर है, ये कंप्लीट है, कोई भी संख्या का वो कंप्लीट हिस्सा है, उसका 20% ऊपर विराजमान है। चेक कर लेते हैं कैसे। मान लीजिए कंप्लीट 20 है, इसका 20% ऊपर विराजमान है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, 20% का 5, 20 और बटे 100, ये तो कोई बात ना हुई, 4 आएगा। 20% का 20 पंजे 100, 5 से 4 बार 4 आ गया। नहीं 20% का थोड़ी निकालना है, हमें 5 का निकालना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, गधो उल्टा लिखवा रहे हो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 1/20 कहाँ होती है? तो ये कंप्लीट 20 है, इसका 20% ऊपर विराजमान है, तो मतलब 20/100।
1/5, 5 से 5 खत्म तो 1 आ गया, तो ऊपर विराजमान होता है। तो नीचे वाली जो है वो कंप्लीट वैल्यू है और जो ऊपर वाला है वो उस पर वही उतने ही परसेंटेज का विराजमान है जितना बोला हुआ है, इसीलिए फ्रैक्शन में लिख कर इसको सॉल्व करा जा सकता है। मान लीजिएगा मैंने बोला 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है और ये कहना चाह रहा है कि इस 4 का 25% ऊपर विराजमान है। लेट देम चेक, 4 का 25% ऊपर विराजमान है, मतलब 1 ही आना चाहिए। 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म, तो ये 1 आ गया, ये ऊपर विराजमान है। बात मानते हो कि नहीं? अब बोलो खसमो। मान लीजिएगा इसका एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3/4 है, तो 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 75% की, या 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। इस 4 जो कंप्लीट है उसका 75% ऊपर विराजमान है, तो 3/4 का 75% निकाल दीजिएगा, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 का निकालना, 3/4 का नहीं, 4 का निकालना। कंप्लीट वैल्यू 4 है, 4 का 75% निकालेंगे तो 3/4, 4 से 4 खत्म तो 3 आ गया, तो ऊपर 3 विराजमान है। तो कोई भी जो भी फ्रैक्शन बनाई जाती हैं परसेंटेज में, उनका जो भी फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे कंप्लीट वैल्यू होगी हमेशा ही, और ऊपर जो विद्यमान होगा वो उसी का उतना परसेंटेज होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 12/100, तो इसका मतलब ये लिख रहा है कि ये 100 का 12वां हिस्सा है। अब ध्यान से समझना, जो मैंने पहली स्टार्टिंग शुरू किया था कि क्यों 12% को 1/12/100 लिखते हैं, अब उसका जवाब यहाँ आने लग रहा है। 12% को मैंने लिखा 12/100, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 100 वो कंप्लीट हिस्सा था जिसका 12वां हिस्सा ऊपर रखा हुआ है। 100 वो कंप्लीट है, उसका 12वां हिस्सा है, इसलिए कभी भी कोई भी परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 नीचे ले आते हैं। 100 के अलावा अगर कुछ और भी है तो वो भी नीचे ही आएगा, वो हमेशा कंप्लीट कहलाएगा। इसलिए आगे तक के लिए चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे व्हाटएवर इट इज, हमेशा नीचे की वैल्यू कंप्लीट रहेगी, ऊपर उसका हिस्सा विराजमान होगा। अगर मैंने यहाँ पर 15% लिख दिया है तो इट इज 3/20। इट इज व्हाट? इट इज 3/20। तो 20 का 15% ऊपर विराजमान है 3। तो आप इसे 15/100 लिख लो या 3/20 लिख लियो, ऑल आर सेम, यहाँ 5 गुना है। तो ये अगर 20 से करोगे तो 20 का 15% ऊपर विराजमान है 3, 100 का 15% ऊपर विराजमान है 15। इसलिए कोई चीज़ परसेंटेज के साथ होती है, इसलिए 1/100 किया जाता है। ये बात हो गई, ये बात हमने प्रूफ कर दी, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन का एक दूसरा हिस्सा करते हैं। जैसे जैसे गणित का विकास होने लग रहा था तो वैल्यू बढ़ी जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। अब वो चाहे रुपए की बात हो, चाहे जनसंख्या की बात हो, चाहे लैंड की बात हो, कोई भी चीज़ का जो काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा जाने लग रहा था। मान लीजिएगा किसी ने कहा कि यार मेरे 4 लाख में से 3,99,000 के करीब नंबर आए, या रुपए हैं मेरे पास, या मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है, देख लेना जीरो आगे पीछे हो गई होंगी तो मैनेज कर लेना, समझ गया ना। 4 लाख में 3,99,000 है, 3,99,000 ऐसा बोला। या किसी ने बोला कि यार मेरे पास 1250 में से 1137 रुपये हैं, 1250 रुपये तुमने दिए थे, 1137 बचे हैं। किसी ने बोला कि मेरे पास 5425 में से 4790 रुपये बचे हैं, या क्वांटिटी बची है, या जो भी चीज़ बची है। अब जब जैसे जैसे गणित का विकास हो रहा था तो ये बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार बहुत बड़ा तो अमाउंट है वो, और फिर उसका उतना ही लंबा नंबर बोलने लग रहा है, तो भाई इसको शॉर्ट करो। और शॉर्ट करने के लिए उन्होंने, गणित बनाने वालों ने परसेंटेज को जन्म दिया, और उन्होंने कहा कि अगर इन सब चीज़ों को एक ऐसे मापन यंत्र से कर दिया जाए कि जिसे बोलने में समझ में आ जाए कि यार ये क्या बोलने लग रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि 4000 का ये है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास क्वांटिटी बस 95% खर्च हो गई, 5% बची है, अब तुम यहाँ से एकदम क्लियर कट आइडिया लगा लोगे यार मैंने इसे जितना सामान दिया होगा उसका लगभग इसने ख़त्म कर दिया है और थोड़ा बहुत इसके पास बचा है। ये और सिर्फ परसेंटेज का जन्म चीज़ों को अनुमानित करने के लिए किया गया था, और आज तक भी परसेंटेज अनुमानित पे ही चलती है। मान लीजिएगा 2001 का जो सेंसस था जनगणना का, और वो बढ़कर 2011 में हुआ, तो ऐसा माना गया कि 17.5% बढ़ गई है।
17.5% जनसंख्या बढ़ गई है। अब बस 0.5% सा आदमी हिस्सा लगा लेता है कि हर 100 आदमियों पर 17 आदमी 18 आदमियों की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा अंदाजा लगा लेता है। अगर तुम वैसे देखोगे तो कम से कम 20 से 25 करोड़ की वृद्धि है, अगर आप वैसे देखोगे तो। अब 20 से 25 करोड़ को एक्चुअल फिगर देखोगे ना, तो 20 करोड़ 19,87,000 ऐसे कुछ 336 करके बैठेगा। तो उसको सम अप करने के लिए उन्होंने परसेंटेज को इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, और उन्होंने कहा कि यार 17.5% बढ़ी है, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने पूछा लिटरेसी रेट कितनी है। अब लिटरेसी रेट तुम्हें बताने के लिए पहले तो पूरी जनसंख्या बताओ, फिर उसमें तो मेल की कितनी है कि जी इतनी है, और फीमेल की कितनी है कि इतनी है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाए। अब क्या बोलेगा कि यार लिटरेसी रेट जो मेल का है वो 82.14% है। अब उससे दिमाग में आ गया हर 100 में से 82 आदमी साक्षर है अगर मेल की बात करें तो, फीमेल की बात करें तो 64.17 है। तो अब उसकी समझ में आ गया कि 100 में से हर 64वीं औरत जो है, 64 औरत हैं, वो सब पढ़ी लिखी हैं। तो परसेंटेज का इस्तेमाल चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए किया गया, जिससे चीज़ें सम अप होने लगी और अच्छे से क्लियर क्रिस्टल की तरह दिमाग में बैठने लगी, इसलिए परसेंटेज को बनाया गया था। ये डेफिनेशन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होती है। तो बेसिक खत्म, लिस्ट खत्म, फॉर्मेशन खत्म, कन्वर्जन खत्म और डेफिनेशन खत्म। बात समझ में आ गई? तीन ही आइएगा। अब चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बची है तो। अभी और भी पूरी लंबी चौड़ी क्लास है और मैं पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ हूँ, तो चुपचाप पढ़ते रहो जैसी भी बात है। आएगा। अब मैं डिफरेंस से जाने से पहले हेड टेल पढ़ाना पसंद करूँगा, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है ये चीज़, इसलिए मैं इसे पढ़ाऊँगा हेड टेल पहले। आएगा। अब हेड टेल शुरू करते हैं। ये चारों चीज़ समझ में आ गई, उम्मीद है आपको सही से समझ में आई होंगी। कोई आगे पीछे कोई चीज़ हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा भैया जी, लंबे सेशन लेते हैं, एक आध चीज़ आगे पीछे हो ही जाती है यार, मास्टर हम भी भगवान थोड़ी हैं। हेड टेल क्या है? हेड टेल का मतलब है, हेड टेल का मतलब ये है, इसका ये वाला पोर्शन तो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा ना, परसेंटेज के थ्रू आप ये वाला भी देख सकते हो। अगर आपको ये वाला दिख रहा है ना और आपको ये नहीं दिख रहा, तो परसेंटेज के थ्रू ये वाला भी देख सकते हो। बताता हूँ कैसे। आइएगा। मैंने आपको सब चीज़ बता दी कि 100 ही क्यों लिया जाएगा, 100 से क्यों चल रहे हैं, ये सब बता दिया। तो अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 100%। ठीक है, पेन वेन चलाते रहो, इतनी सारी बेसिक में बताता रहूँगा तो सब दिमाग में से स्लिप होती चली जाएगी, तो साथ साथ लिखते रहो। अंगड़ाइयाँ मतलब नालायक हो। आ जाओ। 100%। मैंने कहा 100% का 60% हिस्सा है जी। समझ में आना? समझ गए इस चीज़ को तो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। 60% को अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि हेड टेल में ज़्यादा आसानी हो समझना इस बात को। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर जी 1/5 है। कन्वर्जन का दूसरा पार्ट अब शुरू हो रहा है, इसे हेड टेल में यूज़ कर देंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। ये 20 का कितना गुना है? तो 3 गुना। तो आप इसे भी 3 गुना कर दीजिएगा, तो 3/5 60% की वैल्यू होगी। बात मानते हो कि नहीं? अब बोलते खसमा, बोलते नहीं हो। नहीं तो क्या करो, अगर ऐसे तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था तो भैया ऐसा करो, आपको बताया था कि अगर आपको अंश बटे हर वाली फ्रैक्शन चाहिए तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा लो। 20 या 60, 20×5 100, तो 3/5 हो गया। इसका मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 है। जैसे मर्जी चाहे कर लो। आज बेसिक क्लास चल रही है, सब कुछ खोल के बताऊँगा। परसेंटेज के अगर प्रैक्टिस सेशन चल रहे होते तो कतई नहीं बताता, कतई नहीं बताता। आज बेसिक में बता रहा हूँ 3/5। ठीक है। अगर 100 का 60% हिस्सा ये हो गया तो 100 में से 60 घटा दो, बचा कुचा तो 40 ही रहा होगा ना। आप ये जानते हैं कि 20% की वैल्यू मेरे डेटाबेस के अनुसार 1/5 है। 20% 40 का 2 गुना है। तो अगर मुझे 40% की वैल्यू निकालनी है तो इसका 2 गुना कर दो, तो 2/5 होगी, बात खत्म। नहीं तो आप क्या करो, बटे 100 कर लो, काट लेना। अब ध्यान से देखो, हेड और टेल यहां से शुरू होते हैं। मान लीजिएगा ये डस्टर है मेरे पास, ये पूरा आगे पीछे को मिला दे तो टोटल हिस्सा 5 बैठ रहा है। और ये जो मैं हिस्सा आपको दिखा रहा हूं ये 60% विजिबल है। ब्लू मून वाली रात याद है, ज्योग्राफी में होता है, ब्लू मून में 60% 59% जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है। और हर 29.5वें दिन पर ऐसी घटनाएं होती हैं। 14.5 दिन में वो दूर जाएगा और हर 14.5 दिन में तुम्हारे पास जाएगा। तो हर पूर्णिमा की रात को 58% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा एज कंपेयर टू अदर डेज।
ऐसे ही अगर ये डस्टर का आपको 60% दिखाई देने लग रहा है तो इसका बाकी का हिस्सा 40% पीछे है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो मैं कह रहा हूँ ये टोटल जो डस्टर है वो 5 है, पूरा हिस्सा इसका 5 है और विजिबल हो रहा है 60%, मतलब 3 हिस्सा कर रहा है। और ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि नीचे टोटल होता है उसका परसेंटेज वैल्यू ऊपर रखा रहता है। अब इसका जो पिछला हिस्सा है वो 40% ही तो होगा, तो 5 में से 3 घटा के लिख दो, 2/5 यही हिस्सा होगा। और इन दोनों को अगर आप जोड़ने लग रहे होंगे तो 3/5 2/5 तो 5/5 मतलब 1। अब सबसे पहले यही लिखवाया था, 1 का मतलब 100% होता है, मतलब जे ठीक है। हेड टेल है। आ जाओ चलो दोबारा बताता हूं नए एग्जाम्पल्स। मान लीजिएगा ये 75% है कि नहीं मेरे डेटा। अब कन्वर्जन भी इसी में हो जाएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू का। मान लीजिएगा 25% मेरे डेटाबेस में है 1/4, उसका 3 गुना दे रखा है 25 या 75, तो ये भी 3/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 75 की 3/4 होगी। और मैंने कहा था रट्टा भी मार के रखना है। अब ध्यान से समझना, मान लीजिएगा ये हमारे पास घड़ी है, समझो मेरी बात को, और ये घड़ी मैंने ऊपर से नीचे से दिखाई आपको, और ये मान लीजिएगा ऐसे कि ये 75% हिस्सा है। ये ऐसा करो, पीछे के ना बजाय यहीं तक ले लेते हैं। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इसको मैं छुपा रहा हूँ ऐसे। इतना हिस्सा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये 75% है, और मैंने ये हिस्सा छुपा लिया है। टोटल तो ये 100% ही रही होगी ना। टोटल तो ये कितनी बड़ी सही, हम तो परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं, उसे 100 में सम अप करके मानेंगे। और मैंने इतना छुपा लिया और कहा कि ये 75% हिस्सा है। 75 का मतलब 3/4 है, तो 4 ये घड़ी पूरी है, पूरी घड़ी ये 4 है, उसका तीसरा हिस्सा ऊपर विराजमान है, दैट इज 75%। ये प्रूफ कर दिया। तो जो बचा कुचा परसेंटेज का हिस्सा होगा वो 1/4 ही तो होगा, और वो 25% ही तो होगा। यही तो हेड टेल है। इन दोनों को जोड़ दो तो 4/4 है, तो 1 आ गया, 1 ही 100% होता ही है। अब कहोगे मैं मास्टर इसको क्या करें हम, हमारे किस काम की, हमारा तो सिर घुमा देता है ना कि क्या ही बता रहा। अब काम आएगी, रुक जा, थम जाओ, काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मान लीजिएगा 30% हिस्सा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब तो समझ गए होंगे 10% का 3 गुना है, तो ये नीचे वाला हिस्सा पूरा 10 है, उसका 3 ऊपर है, तो इसका मतलब बचा कुचा 7/10 होगा। तो ये 70% की वैल्यू होगी गारंटेड। और 3/7 7/10 को जोड़ोगे 10/10, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अभी करते हैं इसका यूज, हम बताएंगे। हेड टेल समझा दिए, अब ये वाला पड़ाव भी खत्म हुआ। समझ में आई बात? और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया, परसेंटेज से फ्रैक्शन भी सिखा दिया, और ये पूरा कन्वर्जन इसी में ही खत्म हो गया। ठीक है, अब कन्वर्जन का एडवांस पोर्शन लेते हैं। जैसे कि बेसिक एडवांस लिया था, ऐसे कन्वर्जन का एडवांस पोर्शन लेते हैं, जिसमें हेड टेल का यूज करने लग रहे होंगे हम। समझ में आई बात? उससे पहले मैं आपको डिफरेंस पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस यूज होगा। समझ में आई बात? परसेंटेज का कन्वर्जन का एडवांस बताने से पहले मुझे डिफरेंस को यूज करना होगा, और वो आपको कन्वर्जन में मदद करेगा। तो अब मैं डिफरेंस पढ़ा के फिर कन्वर्जन पे ले जाऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा 100% में से अगर 60% माइनस कर दूं तो कितना आ गया? तो आपका सर 40% आ गया। बहुत सुंदर। 100% में से 75% माइनस कर दूं तो कितना आ गया? सर जी 25%। 100% में से 50% माइनस कर दूं तो कितना आ गया? सर जी 50%। आ गया कि नहीं आ गया? यही डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन थी। अगर नहीं भाई ये नहीं थी। आ जाओ दूसरी बताता हूँ। 100% से माइनस करो, 100% से माइनस करो कितना? 83 सही 1/3। अब करके दिखाओ तो जान। 100% माइनस करो 83 सही 1/3। आंसर सेकंड्स में आएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो अमान्य है। आ जाओ। अगर आपको इसके तरीके नहीं पता है तो लेमैन थिंकिंग क्या करेगी? 100% माइनस 3 अट्ठे 24 240, 3 तवैया 9 249 और 1 250/3, और परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100। ऐसे ही तो करोगे, या फिर परसेंटेज लिखिए रहने दो क्योंकि परसेंटेज में ही बताना है। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250, तो हो जाएगा 50/3, और 50/3 होता है 16 सही 2/3।
बोलते नहीं हो। तो इन दोनों को घटाओगे तो 16 से ही 2/3 आ जाएगा। एक बात हो गई। दूसरा देखते हैं, इसे भी हटाओ, इसे, ये तो बेसिक परसेंटेज थी। मान लीजिएगा ये लिख रहा है 100% माइनस के 92 1/2%। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, इसके लिए भी क्या लेमन सोच करोगे सर, 100% माइनस के 2 ने 18 180 और 2 दूनी 4, तो 180 84 और एक 185 और बटे 2 और ये 200, ये 200 में 185 गए तो ये 15/2 बचा। 15/2 को लिख सकता हूँ 7 से ही 1/2, इन दोनों का डिफरेंस 7 से ही 1/2। सही है, इसे भी मैं हटा रहा हूँ। ये लेमैन्स थिंकिंग है, अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में। अगर मान लीजिएगा 100% है माइनस के 87% है, 87 से ही 1/2, तो क्या करोगे सर, 100 माइनस 2 8 16 160, 2 7 14 174 और एक 175 और बटे 2%। यहाँ एलसीएम लोगे, 200 में से 175 गए तो ये बच गए 25/2%, तो डेट इज होता है 12 से ही 1/2%। समझ में आएगी बात? ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा। एक और कर लेते हैं, चलो इसे नीचे करूँगा, चलो यहाँ कर लो। 100 माइनस के ये कर लीजिएगा 42 सही 6/7 या फिर 33 सही 1/3 करता हूँ, 33 सही 1/3%। सही, तो इसे करेंगे 100 माइनस 33 99 और एक 100/3, 300 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 200/3%। 200 सही 3 को लिख सकता हूँ 66 सही 2/3। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से परसेंटेज डिफरेंस में बढ़ाने के लिए। ये आपको निकाल के आएंगी, बेसिक वाली होंगी। 100 में से 40 घटाना तो 60 आएगा, 50 घटाना तो 50 आएगा, 40 30 घटाना तो 70 आएगा। लेकिन ऐसा आगे तक कैसे घटाएंगे, ये मुद्दा है। अब ध्यान समझना, 100 में से 83 दे रखा है ना, आप एक एक्स्ट्रा ले लो 84 और घटा दो। 100 में से 84 गए तो कितने बचे, 16। और इसे 1/3 को 3 में से 1 घटा के एज इट इज लिख दो। 3 में से 1 गया 2 और 3 का 3 नीचे। ध्यान समझो दोबारा, 33 से 1/3 है तो 100 में से 33 नहीं, एक एक्स्ट्रा घटाओ 64 और 64 घटाएंगे 100 में से तो 66 बचेगा। और इसे 1/3 में 3 में से 1 घटा के लिख दो तो 2/3 होगा, बात खत्म। 100 में से 87 से 1/2 घटाएंगे तो 87 नहीं 88 घटाओ, एक एक्स्ट्रा करके। एक्स्ट्रा घटाएंगे 88, 100 में से तो 12 बचे और 1/2, 2 में से 1 घटा के लिख दोगे तो 1/2 ही आ जाएगा। 100 में से 92 से 1/2 घटाओगे तो 92 नहीं 93 घटाओ, 93 100 में से गए तो 7 बचेंगे और 1/2 में से 1 घटा के लिख दो तो 1/2 वही आंसर हो जाएगा। अब बोला कसमा बोलते नहीं हैं, क्लियर हो गई बात? मान लीजिएगा 100 माइनस के 73 और 1/3% है, घटा के लिखना है। अब ये वाला सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे, 73 के बजाय तुम 74 घटाओ, 74 घटाओगे तो 26 ना बचेगा, 1/3 की जगह 2/3 होगा। अब आपकी इच्छा हो तो आप वैसे करके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, थोड़े से इस पर और 1-2 प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, फिर और करेंगे। मान लीजिएगा 100% है, माइनस के 57 से ही 1/7 है, इसे घटा के बताओ। मान लीजिएगा 100% है और ये 48 और 2/3% है, इसे घटा के दिखाओ। मान लीजिएगा 100% है, माइनस के 62 सही 1/2% है, इसे घटा के दिखाओ। मान लीजिएगा 100% है, माइनस के 55 सही 5/9 घटा के दिखाओ। और एक और ले लेते हैं, 100% है, माइनस के 63 की जगह 7/11 घटा के दिखाओ। सही, 57 की जगह, अब पहले अपने आप करना फिर मेरे आंसर चेक करना। 57 की जगह 58 घटाओ तो 58 और 2 60 और 40, बैलेंस 1/7 की जगह यहाँ 2/7 होगा, फटाफट आंसर। 48 की जगह 49 घटाओ तो ये 51 होगा, 2/3 को लिख दीजिएगा 1/3, फटाफट आंसर है। 62 की जगह 63 घटाओ तो 37 बचेगा, 1/2 में से 1 घटा के लिख दो तो 1/2, 37.5 आंसर है। 55 से ही 5/9 में से 56 घटाओ तो 56 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये 40 और ये 4/9, ये आंसर है। 57 और 1 58, 59 60 और 40 सही तो लिख रहा है, 48 ये भी सही लिख रहा है। 63 घटेगा 64 घटाओ, 64 में 6 जोड़ो तो 64 में 6 जोड़ो तो 70 हो गया और 3 36 और ये हो जाएगा 4/11। 48 49
और 50 और 51 1/3, 7 में से 1 गया तो 6/7 आएगा यहाँ पे। बस इतनी सी बात के लिए कमेंट मारो ना लाएगा। 6/7 हो गई तो समझदार हो, तो इसमें क्या बात हो गई, तो चलता रहता है। 2/7 हमने लिख दिया। मैं तो चेक कर रहा था कि तुम ऐसा तो नहीं पढ़ते पढ़ते सो गए हो, लंबा सेशन हो गया, नींद आ गई, चद्दर तान के सो जा, मास्टर का ही पता। मैं ऐसे गलत लिख के ना पूछवा लेता हूँ बच्चों से कि वो जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, है कि नहीं। इस तरीके से आप घटा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल डिफरेंस का भी मैंने पोर्शन करा दिया, ठीक है। अब बस रिवर्सिबल बतिया और 100+ वाले फ्रैक्शन बचे हैं, और है कन्वर्जन का एडवांस पोर्शन बचा। लगभग हमने सारी चीज़ कर ली, और साथ के साथ मैंने इनकी ट्रिक भी बता दी, एचपी भी बता दिए, कहाँ से आए डेफिनेशन भी बता दी, प्रैक्टिस भी साथ के साथ ये क्वेश्चन में ले ही रहा हूँ। सही, आगे बढ़ेंगे। अब हम चल रहे हैं कन्वर्जन का एडवांस पोर्शन। मान लीजिएगा आपके पास आया कि भैया 87 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आपके पास आया कि 87 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, ठीक है। अब भैया कैसे बतावें, हमको तो पता ही नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हेड टेल का इस्तेमाल करो। इसका ये वाला अगर पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो इसका पीछे वाला भी देखना शुरू करो, क्या पता वो आसान हो। ध्यान से समझना, 87 का अगर मैं हेड ये है तो टेल कितना होगा, 100 में से घटा दो इसे, 88, एक एक्स्ट्रा घटाओ 88, तो ये 12 बचेगा। और 1/2 को घटा के देख लो तो 1/2 ही रहेगा। और मैं ये जानता हूँ कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो अगर इसके टेल की 1/8 है और 8 पूरा हिस्सा और 1 ऊपर रखा है, तो इसका मतलब ये बचा कुछ 7/8 रहा होगा, बात खत्म। अब बोलते नहीं हो, समझ में ये बात। 87.5% है, ये हमको नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसे का आप हेड नहीं जानते तो टेल निकाल लो, क्या पता टेल से आसानी पड़ जाए। तो मैंने टेल निकाला, और मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि डिफरेंस क्या होता है। तो 88 घटा दो तो 12 बचा, 1/2 12.5% मेरे डेटाबेस में है, तो वो 1/8 होता है। 8 का पूरा हिस्सा 1 ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, तो इसका बचा कुछ हिस्सा 7/8 रहा होगा, वो इसी की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ हेड टेल में। अब बोलते नहीं है खसमा, समझ में आई बात। आगे देखो, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3। तो 83 1/3 थोड़ा देखने में डेंजरस सा लग रहा है, तो क्या करें। तो आप क्या करेगा, 83 की जगह इसका टेल निकाल के देखो, क्या पता वो आसान हो। तो 83 की जगह 84 लिखो, 100 में से घटा दो तो 16 बचा, और 1/3 में से घटा के लिख दो, ये तो 2/3 हो गया। अब 16 सही 2/3 मेरे डेटाबेस में है 1/6, तो इसका मतलब ये इसका हेड टेल है, तो ये 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी, बात खत्म। समझ में आती है कि नहीं, आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो समझ में आई बात। रफ कर दूं। अच्छा, अगर मान लीजिएगा आपसे पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो एक लेमैन सोच क्या होगी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसे भी मैं डिस्कस कर देता हूं। वरना आप कहोगे मास्टर रट का आएगा परसेंटेज को और करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मान लीजिएगा अगर आपको नहीं पता ये वाले तरीके, तो आप इसे ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो जहां हमारा काम हो जाए। तो 83 से 1/3 को मुझे दिखाई दे रहा मोटा मोटा कि 50 + 33 सही 1/3 होता है। और अपने हिसाब से तो ब्रेक कर सकते हो, मैंने तो अपने हिसाब से किया है कि मुझे इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे डेटाबेस में है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 5/6 आ जाएगा। दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिएगा 87.5% है, इसे तोड़ लीजिएगा 75% प्लस के 12 सही 1/2 में। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, 12 सही 1/2 की 1/8 होती है। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 कर लो, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 1 7/8, यही आ गई। अगर आप ये वाले मेथड नहीं जानते हेड टेल और डिफरेंस वाले, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू ब्रेक द फ्रैक्शंस इन दैट टर्म्स विच यू नो ऑलरेडी। अपने डेटाबेस के हिसाब से ब्रेक कर लीजिएगा, फिर उसे उस हिसाब से कर लीजिएगा। मान लीजिएगा दूसरा तरीका देखते हैं। 62 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो अगर नॉर्मल चलें तो ये 50 + 12.5 लिख रहा है। 50 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 12.5 की 1/8, 1/8 है तो यहाँ भी 1/8 कर लो, और यहाँ कर लो 7 हो जाएगा। अबे यार ये कोई बात है, 1/2। अगर ये 1/2 है तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करो 8, यहाँ भी 4 करो, तो 4 और 1 5/8। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 62.5 की 5/8 है।
वरना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसका टेल ढूंढो। 62.5 को 100 में से घटाओ तो आपको जानता 63 घटाना, 63 घटाओगे तो 37 बचेगा, 1/2 में से घटा कर लिखो 1/2, और 1/2 मैंने अभी बताया आपको 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, और ये अगर 3/8 है तो दूसरा 5/8 ही रहा होगा। हेड टेल में अभी प्रूफ करके निपटे हैं। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ, अब बोलते नहीं है खसमा, बोलो। एक और देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं। 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं, 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं। तो इसके दो तरीके, एक तो ये है 50 + 7 से 1/7 में तोड़ लो, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं क्या पता कहीं और कुछ आसान मिल जाए। तो इसका टेल निकाल के देखो, तो अगर मैं टेल निकालूं इसका तो ये 58 है, तो 2 तो ये आ गए, और ये 40 हो गया, और ये हो गया 6/7। ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल आ गया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा सीधा सीधा कि 14 सही 2/7 का 3 गुना दे रखा है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। इसका देखो 14 × 42 और 2/7 में ये 3/6 है। अब 14 सही 2/7 तुम्हारे डेटाबेस में है, बताओ कितना। आप कहोगे सर 14 सही 2/7 है, देखो तुम्हें ध्यान से आना चाहिए कि तुरंत क्या है, 14 × 7 = 98 और 2 100, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है ये, और 1/7 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू है ये, उसका 3 गुना दे रखा है, तो इसका मतलब पहले से ही 6/7 3/7 रहा होगा, और अगर ये 3/7 है तो 57 से ही 1/7 रहा होगा 4/7। ये तुम्हारा आंसर है। अगर किसी केस में, ये रेयर केस ऐसे होते हैं जहां पर फ्रैक्शन वैल्यू फंस जाती है, तब भी ये 57 से 1/7 से ये वाला मेथड ज़्यादा सही है। आपको 7 से ही देख के ही पता लगा लेना है कि ये 1/7 की मेरे पास 2 ही फ्रैक्शन वैल्यू है, या तो 1/7 या 1/14। 14 में वो आधा हो जाता है, 1/7 में नॉर्मल बना रहता है, तो आप वहां से बनाकर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप फंसते हैं तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आइएगा, अब हमने डिफरेंस कर लिया, 100+ वाले रह गए, हेड टेल कर लिया, इसका एडवांस पोर्शन भी हमने करने लग रहे हैं। अब लास्ट रह गया रिवर्सिबल और 100+ फ्रैक्शन। पहले रिवर्सिबल करा देता हूँ, बहुत ही छोटा है, बता देता हूँ। परसेंटेज आर रिवर्सिबल and 8% of 25 is equal to 25% of 8 and one of them is much easier to do in your head। ध्यान समझो, ये एक पूरी की पूरी रिसर्च है, और मैंने इसका फैक्ट सीरीज पे भी आपको डाल रखा है। फैक्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी, आप चाहें तो उसमें फैक्ट सीरीज देख लेना। एक जिस चैनल पे आप हो, ये तो एजुकेशन वाला चैनल है, और एक दूसरा चैनल है MMS सर्गियो, उसमें फैक्ट सीरीज है। मतलब वो ज़्यादातर जो फैक्ट सीरीज होगी वो सब के सारे तुम्हारे इंफॉर्मेशनल बेस्ड है। उस फैक्ट सीरीज में जाके देख लेना, ये 1% का मिलेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पेपर में पूछी जाती है। फैक्ट सीरीज के माध्यम से आप उसको याद कर लेंगे। इस वाले चैनल पर जाके एक बार ज़रा देख लेना, काम आएगा तुम्हारे। अब ये क्या कह रहा है, मान लीजिएगा 25% ऑफ 8 निकालना है, ऑफ डाल दो, और ये कह रहा है 8 ऑफ 25%, कह रहा है परसेंटेज आर रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है कि अगर 25% ऑफ 8 है तो 8% ऑफ 25, ये तो कोई बात ना हुई, वो उल्टे ही तो लिख दिए। इसे करो यहाँ 8% ऑफ 25 ऐसे, इसका मतलब परसेंटेज रिवर्सिबल है, किसी के साथ भी लगा दो, आंसर विल बी द सेम। कैसे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और ऑफ का मतलब 8 होता है, 4 से 2 काट दो। 8% की आपको पता तो है, निकाली जा सकती है, 100/100 कर दो। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इस परसेंटेज को आप यहां पे भी कर दोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। उससे मैंने कर लिया, अब इससे करके दिखाता हूं। परसेंटेज को मैंने बताया था नीचे 100 लिखते हैं, और ऑफ की जगह यहाँ 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2/2 हो गई। हैंस प्रूफ MMSHP ये वाला परसेंटेज आर रिवर्सिबल, ठीक है। कुछ और भी तरीके से भी कर सकते हैं, 25 का 30% ले लो, 30 का 5% ले लो, परसेंटेज आर रिवर्सिबल। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन करते दौरान मान लीजिएगा कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जिसकी नहीं पता है, तो जिसकी पता है उसकी कर दीजिएगा। जब मैं प्रैक्टिस सेशन लूँगा तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन आसान करना बताएंगे, वरना होगा ये कि फंसता चला जाएगा मामला। देखो ध्यान समझो, मान लीजिएगा वो कहे कि 3, 7 और 5 का 1/8%, 1/3% निकालो, ऐसा आ जाती है, और यहाँ 0 0 करके दे देगा। ये आती है 21-22 के क्वेश्चन भरे पड़े हैं ऐसे। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग ना ब्रॉड करनी है, क्वेश्चन के दौरान जब हम कराएंगे तो बड़ा मजा आएगा ऐसी कैलकुलेशन करने। बच्चा 100% केस में यहाँ या डिवाइड करेगा या जो भी कुछ करना होगा,
मैं आपसे कह रहा हूं कि फंसी क्यों रहे हो, 375 37.5 ना लिख रहा है तो क्या ये 3/8 ना होगा, और यहाँ 1/3 पहले से ही लिख रहा है, ये खत्म हो गया, और 1/8 मतलब यहाँ 0 0 0 रही होंगी, आंसर 125 के करीब रहा होगा, या तो पॉइंट आगे पीछे खिसक रहे होंगे भाई, इतने में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लिख रहा है कि 62500 इंटू 125 ऐसे करके, अब इसकी मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, ये 62.5 ना लिख रहा, 62.5 ये 5/8 ना होता है। अब बोला खसमो ऐसे 1/5 ही रहने 125 को, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये 4/5 लिख रहा है। अब 1/5 की वैल्यू 25% है, 1/5 25 चौका 100 बिल्कुल सही लिख रहा है। तो बस 8 4 से 2 बार 2 खत्म, 1/2 आ गया। अब 1/2 बटे 100 को 100 कर लो, 50 के करीब आंसर आ जाएगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मैंने गलत कर दिया है, 1/4 आएगा ये। 62.5 होता है 5/8 और 25% की वैल्यू होती है 1/4, उसका 5 गुना है तो ये 5/4 आएगा, तो ये 25/32 हो गया। और यहाँ पे 100 होगा तो 100 से काट देंगे 8 बार, 100 से काट देंगे 25। ये बहुत ज़्यादा इजी बन के इतने में तुम्हें आंसर दिख जाएगा जितना कि तुम इसे सॉल्व करने बैठोगे। और ये मैंने तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल लेके बताया, CPO CHS MTS CGL के पेपरों में ऐसी कैलकुलेशन भरमार होती हैं। बस आपको अपनी थिंकिंग ब्रॉड करके आपको वो ढूंढ निकालना है कि भाई ये कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू पे सेट हो रहा है। इसलिए जो मैंने आपको रटवाई हैं वो रट के रखो, वो तुम्हें बहुत जगह काम आएगी, वरना मैं तुम्हें क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। ठीक, अब आपको रिवर्सिबल वाला भी मैंने आपको करा दिया, और अब भैया लास्ट चरण है 100+ फ्रैक्शन। लास्ट चरण पे चल रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज का कहानी, HP ट्रिक, परसेंटेज प्रैक्टिस और ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, आएगा लास्ट वाला चरण लेते हैं। मान लीजिएगा फ्रैक्शन वैल्यू आई 112 सही 1/2। आप चाहें तो यहाँ का ये वाले स्टेप स्किप कर सकते हैं, ये SSC नहीं पूछेगी, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ नहीं आने के। मान लीजिएगा 112 सही 1/2% पूछा है, तो आप ना इसको ब्रेक करना सीखो। ये हो गया 100% और प्लस हो गया 12 सही 1/2%। 100% की वैल्यू 1 होती है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, और प्लस 12.5% 1/8 होता है, तो ये हो जाएगा 9/8। अब बोलते नहीं है खसमा, बला बला बला। मान लीजिएगा ये लिख रहा है 237 सही 1/2%, ऐसे लिख रहा है, इस तरफ कर रहा हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएं, इन्हें क्वेश्चन के रूप में काउंट करना। ये प्रैक्टिस के दौरान बुक्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब इसको ब्रेक करो, 200 प्लस के 37 सही 1/2% में 200% है। 100% की वैल्यू अगर 1 है तो 200% की 2 होगी, 2 गुना हो गया। 37.5 3/8 होता है, ये बताया था। 8 दूनी 16 और 3 19/8 हो गया। इस तरीके से समझ में आई बात। 112 को और लिख देता हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे इसमें कुछ बताना है आपको। 100% प्लस के 12 सही 1/2, तो 1 प्लस 1/8 और ये हो जाएगा 9/8। अभी मैं इसमें कुछ बताऊँगा, इसलिए लिखे रहने दो। मान लीजिएगा आपको लिखना है 183 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, सही। तो 183 को ब्रेक करो, 100% प्लस के 83 सही 1/3। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। वैसे तो 83 से 1/3 की मैंने अभी निकलवाई थी और कहा था याद भी रखना 5/6 होती है, और नहीं तो आप क्या करो 50% प्लस 33 से 1/3 में तोड़ लो, वहाँ से भी आ जाएगी। तो 100% 1 है और ये 5/6 है, तो हो जाएगा ये 6 5 11/6। सही है। और भी बहुत सारी कर सकते हैं। मान लीजिएगा 362 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। तो 362 हो जाएगा 300% प्लस के 62 सही 1/2%। 300 हो गया 3, 62 सही 1/2 की भी बताई थी मैंने। 5/8 याद रखनी है। 8 थी 24 और 5 29/8। समझ में आ गई बात। इस तरीके से 100+ वाली फ्रैक्शन है। अब ऐसी कितनी ही बना लो, जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो। 114 सही 2/7 की बना लो, 116 सही 2/7, 2/3 की बना लो, ऐसे बहुत सारी बनवा दूंगा अभी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी आप जान गए, तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी पता होना चाहिए, क्या पता जरूरत पड़ जाए पेपर में, है कि नहीं। तो इसे रफ कर देते हैं, इसे भी रफ। अब देखो 9/8 है, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, मेक इट कंप्लीट। तो ये जा रहा है, एक बार चला जाएगा, प्लस का 1/8 है। अब अभी बताया था मैंने
एक रिप्रेजेंट करता है 100% को और 1/8 होता है 12.5। 100 प्लस 12.5 112 सही 1/2। बात खत्म, समझ में आई। इस वाले को भी ऐसे ही करेंगे 19/8। यहाँ तक का रास्ता जब पता होना चाहिए। 8 दूनी 16 और प्लस के 16 होगा 3/8। 2 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, 3/8 होता है 37%। दोनों को जोड़ोगे 237 सही 1/2। अब ये याद होनी चाहिए 3/8। ऐसा ना हो कि 3/8 को 1/8 से 3 गुना करके लिखवा रहे हो। इसी वजह से मैंने पहले लिस्ट बनवाई थी, बनवानी बाद में सिखाई थी, क्योंकि बच्चे पहले रटे उन्हें, सीखे बाद में सब। क्योंकि बात यह अगर उसने 1/8 का 3/8 निकालना पेपर में शुरू किया ना तो फिर नहीं होगा बात, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेडली है वो आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर मैंने डिस्कस कर दी है उसमें। इस वाला भी देखेंगे। मान लीजिएगा 11/6 तो इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, मेक इट कम्प्लीट। तो 6 कम 6 प्लस के 5/6। अब 1/1 तो 100% होगा, 5/6 होता है 83 सही 1/3। उन दोनों को जोड़ो 183 सही 1/3। ये वाला है तो इसको यहाँ से वापस आएंगे, इसको करेंगे 8 तिया 24 प्लस के 5/8। 3 मतलब 300 और 5/8 62, 362 सही 1/2। समझ में आई बात। बोलते नहीं है खसमा, बोल लो कछू, बोल लो कछू। बैंक पीओ के पेपर में ये आई थी फ्रैक्शन 433.33%। 566 सही 3 था शायद, है ना। हाँ वो 2/3 को लिखते हैं ना 6.66। ये बैंकिंग के पेपर की है। अब मैं इसको कह रहा हूँ ब्रेक कर दो 400% प्लस के 33 सही 0.33%। 400 का मतलब 4 हो गया, 33.33 1/3 हो गया, 4 3 12 और एक 13/3 आंसर। अगर आपको नहीं पता है ना तो ऐसे ही तोड़ते रहोगे बटे 100 और वहाँ ख़त्म ही कर दिया ना सिस्टम 100 में तोड़ने का, ख़त्म कर ही नहीं सकते। ऐसे करो कैसे, ऐसे ही वाला करो 500% प्लस के 66 सही 3%। तो 500 का 5, ये 2/3 होता ही है, 5 3 15 और 2 17/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। इस तरीके से आप जो भी आपके नोन की फेमिलियर फ्रैक्शन हो उसमें आप ब्रेक करो तो किसी भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को आप ही सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए और भी बहुत सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। करते रहो करते रहो करते रहो, होते रहेंगे। 100+ फ्रैक्शन वाली भी यहाँ पर खत्म हुई। ये यहाँ से बता दिया। उल्टा रास्ता जाना है यहाँ का तो उल्टा भी जान लो भैया, उल्टा भी जानो सब, जो सीधा जान लिया तो छोड़ का है करो सब। 3 पंजे 15 प्लस के 2/3 कंप्लीट फ्रैक्शन बना दी। 5 का मतलब 500, 1/3 होता है 66 सही 33 सही 1/3, उसका 2 गुना तो 66 सही 2/3। दोनों को जोड़ दो, ये उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको भी करो 3 चौक 12 प्लस 1/3, ये 400 और 1/3 मतलब 33 सही 1/3 तो 433 सही 1/3। ठीक है, बेसिक करा दिया, डेफिनेशन करा दी, फॉर्मेशन करा दी, कन्वर्जन करा दिया, एडवांस कन्वर्जन करा दिया, एडवांस बेसिक करा दिया, डिफरेंस करा दिया, परसेंटेज और रिवर्सिबल करा दिया, 100+ फ्रैक्शन करा दी, फ्रैक्शन से परसेंटेज करा दी, परसेंटेज से फ्रैक्शन करा दिए, हेड टेल करा दिए, बहुत सारे प्रूफ करा दिए, बीच बीच में सवाल करा दिए, ट्रिक बता दी, डिफरेंस में फलाना ये वो। और परसेंटेज की जो बेसिक क्लास शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए कोई वैल्यू में 20% की बढ़ोतरी करने पर, कोई वैल्यू में 20% की बढ़ोतरी करने पर वह 720 हो जाती है। 20% की बढ़ोतरी करने पर वह 720 हो जाती है। तो बताओ मूल संख्या क्या रही होगी, समझना इस बात को। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं कह रहा हूँ, जब परसेंटेज में हमने बताया दिया कि 100 से बात चलेगी तो आपको 100% मानना है, और 20% की फ्रैक्शन हो गई तो 120 हो गई। वो कह रहा है ऐसा करने पर वो 720 हो जाती है, मतलब ये 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा, मतलब 600 आंसर है। एक तरीका हो गया इसका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैंने ये कहा कि ये जो नीचे है ये कंप्लीट वैल्यू है और ऊपर वाला इसकी परसेंटेज वैल्यू है 20%। 5 का 20% 1 होगा और वही उसने बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब 5 का 1 बढ़ा दिया तो 6 कर दिया। 1 बढ़ा दिया ना, कम करता तो 4 लिख देते हैं। इस 6 की वैल्यू 720 है तो मतलब 1 की वैल्यू हो गई 120, तो 5 की वैल्यू होगी 600। बात खत्म। बोलते नहीं है घसमा। आगे देखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का, ध्यान समझो, अगर किसी संख्या का 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3 बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 800 हो जाती है। तो मूल संख्या बताएं।
33 से 1/3 होता है 1/3, और ये बढ़ाने की बात चल रहा था। 3 तो टोटल रही होगी मूल में और 1 बढ़ के गई होगी, तो 4, इस 4 की वैल्यू 800 मतलब 200 गुना, तो इस 3 की भी 200 गुना हो जाएगी, 600 तुम्हारा आंसर है। समझ में आई बात? आप चाहे तो 600 का 33 से 1/3 बढ़ा कर देख लो, 800 ही आवेगा। ठीक है, जब एडवांस क्लासेस चलेंगी परसेंटेज की तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने का हूँ, ये बेसिक क्लास है। जब 600 वैल्यू होगी और मुझे 33 से 1/3 बढ़ा कर निकालना होगा तो मैं 4/3 लिखूंगा यहाँ पर। बताओ क्यों? क्योंकि 33 से 1/3 बढ़ा रहा मतलब 1/3 तो बढ़ा ही रहा है, और 3 में से 1 बढ़ा रहा, तो एक्चुअल जो 4/3 हो जाएगी वो तो हम 600 का डायरेक्ट 4/3 लिखेंगे। 3 से 2 बार 4 दूनी 8, 800 आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिएगा 800 दे रखा है तो इसका मतलब ये है पीछे आना है तो परसेंटेज कम करनी होगी, तो 3/4 कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा फ्रैक्शन, तो 600 आ जाएगी। ये सब चीज़ें एडवांस जब क्लास चलेंगी तब ऐसे ही कराया जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें करा दी। एक आध कोई आगे पीछे हो गई होगा तो अपने दिल पे मत लीजिएगा, हो जाता है, लंबे लंबे सेशन लगे रहते हैं तो एक आध चीज़ आगे पीछे हो जाती है, इसमें कोई घबराने वाली बात ना है। मान लीजिएगा कोई संख्या है, उसे 25% कम कर दिया गया है, 25% कम कर दिया गया, और ऐसा करने पर वह 300 हो जाती है। सही, तो जब तुम 25% कम करोगे तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो मूल संख्या 4 थी, उसमें से 1 कम कर दी तो 3 बची। इस 3 की वैल्यू 300 है, मतलब 100 गुना है। 2 जीरो चिपक रही है तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका दो, ये तुम्हारा आंसर है। बोलते नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ाकर घटाकर भी पूछने लगेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, थोड़ी सी इस बात पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई संख्या 25% बढ़ा के, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बढ़ा के क्या होगी, 20% घटा के क्या होगी, 5% बढ़ा के क्या होगी, 5% घटा के क्या होगी, 4% बढ़ा के क्या होगी, 4% घटा के क्या होगी, 10% बढ़ा के क्या होगी, 10% घटा के क्या होगी, 12.5% बढ़ा के क्या होगी, 12.5% घटा के क्या होगी, 37 सही 1/2% बढ़ा के क्या होगी, 37 सही 1/2% घटा के क्या होगी। करो, 25 का लिखवा दिया। 40% बढ़ा के क्या होगी, 40% घटा के क्या होगी। बेसिक क्लास में इन चीज़ों को सीख लोगे तो आगे चल के दिक्कत ना होने की। 25% की वैल्यू को अब ध्यान समझो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 1 बढ़ गई होगी तो 5/4 हो जाएगी वो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1 कम हो गई होगी तो ये 4/5 हो जाएगी। सही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1 बढ़ जाएगी तो ये 21/20 हो जाएगी। 5% कम करके है तो ये 19/20 हो जाएगी। 4% बढ़ा के है तो 4% 1/25 होता है, तो 25 में 1 बढ़ा दीजिएगा तो 26/25 हो जाएगी। 4% कम है तो 1/25 है, 1 कम हो जाएगा तो 24/25 हो जाएगी। 10% बढ़ा के है तो 1/10, 1 बढ़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगी। कम है तो 9/10 हो जाएगी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, बढ़ा के है तो 9/8 हो जाएगी, कम करके है तो 7/8 हो जाएगी। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 3 बढ़ा के है तो ये 11/8 हो जाएगी। 37.5% घटा के है तो ये 3/8 है, 8 घटा दीजिएगा तो 5/8 हो जाएगी। 8 में से 3 घटा दो। 40% की वैल्यू, अब ध्यान से देखो, 40% तुम्हारे डेटाबेस में है नहीं, लेकिन 20% तो है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो उसका 2 गुना है तो 2/5 होगी, और 2 बढ़ा के है तो ये 7/5 हो जाएगी। और ये वाला घटा के है तो 2/5 में घटाओगे तो ये 3/5 हो जाएगी। अब बोलते नहीं, खसमा बोल ना रहे हो। घटा के और बढ़ा के की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिएगा 11/5 आ गई कोई वैल्यू, मतलब जैसे 20% बढ़ाई हमने ना, 20% 1/5 है तो बढ़ा के 1 लिख दी तो 6/5 हो गई। तो नीचे वाली जो रहेगी तो मूल रहेगी नीचे वाली, और ये जो बढ़ा के है ये 6 रहेगी, ये नई आ जाएगी और ये पुरानी आ जाएगी। ऐसे होता है। पुरानी को मूल भी कह सकते हैं, वो नई है, और घट के बढ़ के जो भी आएगी। ठीक,
मान लीजिएगा कोई फ्रैक्शन वैल्यू 112 से ही 1/2% बढ़ा के है, 112 से 1/2% बढ़ा के है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। कोई वैल्यू 183 सही 1/3 बढ़ा के है तो क्या होगी, 237 सही 1/2% बढ़ा के है तो क्या होगी, 512 सही 1/2% बढ़ा के है तो क्या होगी, 75% घटा के है तो क्या होगी, 60% घटा के है तो क्या होगी। कर लीजिएगा इसे। कर लीजिएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 112 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, पहले तो 100 में तोड़ो 1, 12.5 हो गया 1/8 तो हो जाएगा 9/8। अब ये आंसर नहीं है, अभी तो ये 9 बढ़ेगा तो ये 17/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 9 बढ़ा के है ना, ऊपर वाला बढ़ के है हिस्सा, क्योंकि देखो 100 से ऊपर कूद गया। 83 से 1/3, पहले 100 में तोड़ो 1 और 83 से ही 1/3 लिखो बेटा ऐसे ना, तो ये 5/6 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 + 11/6, 11 बढ़ा के है तो 11 6 17/6 हो जाएगा। ये वाला देखो 237 से ही 1/2, तो 200 का 2, 37 का 3/8, तो 8 दूनी 16 और 3 19/8, 19 बढ़ा के है तो 19 करोगे तो 27/8 आएगा। नहीं बात समझ में आई। 512 का 5, 12.5 का 1/8 तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 41/8, 41 बढ़ा के है तो हो जाएगा 49/8। 75% घटा के है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, तो 4 में से 3 घटा दो तो 1/4 इसका आंसर है, मतलब 25% ही तो होगा। समझो ना ऐसे बात को, 75% घटा दी तो 25% ही तो बची वो वैल्यू, 25% की 1/4 होती है। 60% घटा दी तो ये 40% ही तो बची, 40% की 2/5 होती है। नहीं तो देखो 20% होता है 1/5, उसका 3 गुना है तो ये 3/5, 5 में से 3 के चला गए तो 2/5, वो 40% है। हेड टेल आ गए। नहीं बात समझ में आई। ये वाली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो, अब हम चल रहे हैं, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा करा दिया है, ये प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई तुम्हारी, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वो भी करा दिए। एक और चीज़ ले जाओ, फिर किसी रोज़ नहीं अलग से बताना पड़ेगा, इसी में बता देता हूँ। इसी में लिख लो परसेंटेज वृद्धि परसेंटेज कमी। ये समझ लो ये रामबाण है, इसका हमारी परसेंटेज का अब बहुत ही इस्तेमाल होगा। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो में और मेंसुरेशन में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन नहीं आते, आयतन इतना % बढ़ गया तो उतना क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत काम आएगा। तो इधर लिखेंगे प्रतिशत कमी। मेरे मार्कर अब लगभग सोने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बहुत थका लिया तुमने यार मुझे। परसेंटेज कमी ये लिखेंगे परसेंटेज वृद्धि, ठीक है भैया जी। परसेंटेज कमी 9 सही 1/11, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और 10%। इस 10 को यहाँ ले आओ 10% और यहाँ लिख दो 11 सही 1/9%। फिर इसको यहाँ ले आओ 11 सही 1/9 को और इसको यहाँ लिख दो 12 सही 1/2। पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। इसको यहाँ लिखो 12 सही 1/2%, फिर यहाँ लिख लो 14 सही 2/7% और फिर यहाँ लिख लो 14 सही 2/7%, इसको लिख दो 16 सही 2/3%। फिर इसको यहाँ ले आओ 16 सही 2/3%, इसको यहाँ लिख दो 20%, इसको यहाँ ले आओ 20%, फिर इसको आगे लिख दो 25%, फिर 25 को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ लिख दो 33 सही 1/3%, ठीक है। एक यहाँ पे लिख लो 37 सही 1/2% का 50%, 37 सही 1/2 का 50 तो ना आने का यार, यहाँ तक ही रहने दो बस। 37 सही 1/2 क्या होता है 3/8, 8 में से 3 गएंगे तो 5 बचेंगे ना, 50 नहीं आने का, 50 नहीं आने का। 20 का 25, 25 का 1/4, 1/4 तो 10 का 11, 1/4 है, घटा के लिख दो, बढ़ा के 25 से 5/4 हो जाएगा और 25 का 1/4 है तो 1 बढ़ा के लिख दो 5/4,
25 यहीं तक रहने दो, बस यहीं तक रहने दो 25 तक ही। और ये 33 से ही 1/3 का 50% लिखो, सही है। 1/3 कम करके घटा के लिख दोगे तो 1/2 हो जाएगा, 50% है, सही है। 60% का होता है, हाँ 37.5% याद आ गया। 37 सही 1/2% का होगा 60%, क्योंकि 37 सही 1/2 होता है 3/8 और ये होता है 2/5। तो 5 में से 3 के तो वैसे भी 2 ही बचे और नीचे 5 हो जाएगा, तो 60%, बिल्कुल सही है। ध्यान समझो, इतनी गजब की लिस्ट है ना, इसी कोई वो नहीं है। ये कमी है और ये वृद्धि है। चाहे परसेंटेज का सवाल हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे मेंसुरेशन में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनके हो, या कहीं भी हो, अगर बोला है कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, कमी की गई है और उसका मूल्य समान रखें तो उसके नए मूल्य में क्या वृद्धि हो जाएगी। अगर कमी की लिस्ट में 20% है तो वहाँ 25% आंसर होगा। अभी सवाल करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिएगा बोला है कि 10% की कमी की गई है और समान रखनी है टोटल वैल्यू, तो उसके दूसरे वाले हिस्से में कितने की वृद्धि की जाए, तो 11 से ही 1/9 की। ऐसी 37.5 का ये। अगर कमी वाली लिस्ट में जो भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है और सामने वाले की पूछी है तो वृद्धि वाली उतार दो। वृद्धि दे रखी है और कमी की पूछी है तो वृद्धि के सामने आओ कि ये वाला 20% है, तो यहाँ देख लो कितने का है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज की बेसिक क्लास में होते हैं। मैं यहाँ पे 1-2 दिन ग्लिम्स समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस को सेशन में ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिएगा एक टूथपेस्ट है, ठीक है। उसकी कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो 10% की बढ़ोतरी होगी तो मतलब 10 से 11 ना हो गया हो, बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि क्वांटिटी, ये तो प्राइस हो गए, कह रहा है कि क्वांटिटी में कितना प्रतिशत का कम कर दिया जाए। क्वांटिटी इज कंजम्पशन, मतलब तुम कितना कंजम्पशन करते हो टूथपेस्ट का मंथली या जो भी है, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े मतलब अगर ये पहले 50 था तब भी 50 रहे हुए, पहले 100 था तब भी 100 रहे हुए, पहले 500 रुपये था तब भी 500 रुपये रहे हुए। कहने का मतलब ये दोनों कट जाएंगे तो 1:1 आएगा ना भी, जब बराबर रहेगा। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर प्राइस 10% बढ़ा है और खर्च आपको समान रखना है तो क्वांटिटी किस प्रतिशत में कम करनी होगी। अगर ये बढ़ गया तो कमी करनी होगी, तो खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े मतलब पहले भी 1 रुपया था अब भी 1 रुपया रहना चाहिए। अनुपात सेम होना चाहिए 1:1 का, चाहे वो 50 का हो, चाहे 100 का हो, 200 का हो। 100% केस में यहाँ वैल्यू 11 से 10 रखोगे तभी और सिर्फ तभी यहाँ पे भी 110 आएगा और यहाँ पे भी 110 आएगा, तभी 1:1 बनेगा, वरना कभी नहीं बनने का। तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी आपको 11 से 10 करनी पड़ेगी, तो 1 घटानी पड़ेगी कितने पर, जो पहले था 11 पर, और 1/11 अभी मैंने आपको बताया 9 सही 1/9 11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब लिस्ट में चेक करो पीछे बैक करके कि 10% जहां बढ़ोतरी लिख रही है उसके सामने कमी कितने की है, तो आएगा आंसर 9 सही 1/11 का। अब आपको इतना सब करना पड़ा, इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट टेबल याद करो। अब बोलते नहीं, अब खसमा बोलते नहीं है। एक और देखते हैं। मान लीजिएगा चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ये मूल्य है। तो खपत में कितने % की कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, बेसिक क्लास में यही पढ़ाए जाते हैं। मास्टर जी सबसे पहले ये लेते हैं। तो 20% मूल्य हो गया तो 5 से 6 हो गया। अब इस पर काम कर चुके 1/5, 1 बढ़ा दे 6/5 हो गया। ई प्राइस है, क्वांटिटी मतलब खपत हो गई, ये जो भी होगी, और यहाँ पर टोटल खर्च आ जाएगा, और यहाँ जो खर्च आएगा वो 1:1 में होना चाहिए। चाहे 100 रुपये हो, चाहे 200 हो, चाहे 300, मतलब 1:1 होगा। ये 100% में तभी होगा जब ये 6 और 5 हो सकते हैं, तभी और सब तभी 6 5 30 आएगा। उल्टा करके लिखनी हो फ्रैक्शन, तो 6 से 5 हो जाएगी तो 1 कम हो जाएगी कितने पर, मूल पर 6 पर। और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3। 20% जहाँ बढ़ोतरी लिख रही है उसके सामने देखो 16 सही 2/3 की कमी लिख रही होगी। अब बोलते नहीं है खसमा। मेंसुरेशन परसेंटेज के सवाल भी दिखा देता हूँ एक करके।
मान लीजिएगा एक त्रिभुज है जिसका आधार, एक त्रिभुज है जिसका आधार 25% बढ़ा दिया गया है। अगर उसका क्षेत्रफल समान रखना है, क्षेत्रफल समान रखना है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। लाखों करोड़ों बार ये सवाल आ चुका है और तुमने पढ़ा भी होगा और पढ़ रहे हो कहीं से, तो नहीं तो मेंसुरेशन परसेंटेज के सवाल में है। इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, लड़ाई होगी बी और एच पर, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी, यहाँ लिख रहा हूँ एच, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एरिया होता है। 1/2 दोनों माया कट जाएगा। आधार 25% बढ़ा दिया, मतलब 4 से 5 कर दिया। एरिया सेम रखना है, मतलब 1:1 आना चाहिए, चाहे कुछ भी आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए। तो 100% केस में हाइट 5 और 4 रखोगे तभी और सिर्फ तभी 20 आएगा, तो 1:1 रेशियो बचेगा। तो 5 से 4 हो जाएगी हाइट, मतलब 1/5 कमी पर। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू है, तब 20% की। अब लिस्ट चेक करो, 25% की आप जहाँ वृद्धि है वहाँ कमी 20% की दे रखी है। आप इन सब चीज़ों को पेन सॉल्व करके करोगे, इससे अच्छा ई है कि टेबल याद रखो, चुटकियों में सवाल आ जाएंगे। समझ में आई बात। तो इसी के साथ भी भैया परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी की भी हुई और ये भी खत्म हुई। कहानी हो गई, एचपी हो गई, ट्रिक हो गई, प्रैक्टिस हो गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 इनके बेसिक 14 टॉपिक मैंने परसेंटेज की कहानी में ख़त्म करा दिए। और इनमें जितने बीच बीच के क्वेश्चन है वो काउंट करके मुझे बता देना, वो मैं ऊपर थंबनेल पर लगवा दूंगा। और वो सब चीज़ें, तो इतने कुल मिलाकर इतने सब चीज़ें हो गई। उम्मीद है आपको परसेंटेज का सेशन पसंद आया होगा। जैसे भी हमने बताया है, कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। और जितना भी है इससे ज़्यादा परसेंटेज का बेसिक और कुछ नहीं है। अब सीधे यहाँ से आप सवालों का दौर शुरू कर सकते हैं। ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गलतियाँ आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ, नई एचपी, नई ट्रिक, नई प्रैक्टिस सेशन के साथ, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।